जापानी लोगों को अक्सर शर्मीले और शांत स्वभाव के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस जापान में ऐसे ऐसे शातिर अपराधी भी हुए हैं जो सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करती है। आज की कहानी भी जापान के ऐसे शातिर अपराधी की है जो पहले कत्ल करता, फिर उस लाश के साथ रेप जैसे घटना को अंजाम देता था। यही नहीं, बाद में उनके शरीर के टुकड़ों को उनके ही परिवार को पोस्ट के जरिए भेज दिया करता था। आखिर वो कौन था और ये सब क्यों कर रहा था? कैसे यह अपराधी पकड़ा गया और उसे इस गुनाह की क्या सजा मिली? जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और आपने अब तक हमारे चैनल मर्डर मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाला सुतोमू मियाजाकी का है। सुतोमू का जन्म 21 अगस्त 1962 में जापान के टोक्यो में हुआ था। उसके पिता टोक्यो शहर में अखबार की कंपनी चलाते थे, लेकिन सुतोमू बचपन से ही विकलांग था। दरअसल उसके हाथ उसकी कलाई से जुड़े हुए थे, जिस कारण वह अपनी उंगलियों को ढंग से नहीं हिला पाता था। इस कारण सुतोमू को काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। स्कूल में भी वह किसी से बात नहीं करता था। वह अकेला रहना ही पसंद करता था, क्योंकि स्कूल में बच्चे अक्सर उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। घर में भी उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती थीं, जबकि माता पिता भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। उसकी सिर्फ अपने दादा के साथ ही बनती थी, क्योंकि दादा उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार भी करते थे। बचपन से ही उसे अकेले रह रहकर अश्लील फिल्में और मैगजीन पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पहले तो वह पढ़ाई में काफी होशियार हुआ करता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर टीचर बने, लेकिन बाद में अश्लील फिल्में और मैगजीन पढ़ने की लत के कारण उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, जिस कारण उसके स्कूल में काफी कम अंक आने लगे। कम अंक आने के कारण उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला और इस तरह उसका टीचर बनने का सपना पूरा ना हो पाया। नौकरी के लिए उसने फोटो टेक्नीशियन का कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद वह खुद को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बताकर महिला टेनिस खिलाड़ियों की फोटो खींचता और घर जाकर उनकी फोटो देख मास्टरबेशन करता। उसे इस चीज की इतनी लत लग चुकी थी कि वह आए दिन छुप छुप कर भी लड़कियों की फोटो खींचकर उन तस्वीरों के साथ गंदी हरकत करता। समय गुजरता गया और मई 1988 में सुतोमू के दादा की मौत हो गई। इससे उसे काफी धक्का लगा, क्योंकि एक वही थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह उनसे इतना प्यार करता था कि उनके शव की राख को भी उसने खा लिया। जानकारी के मुताबिक दादा की मौत के कुछ हफ्ते बाद ही एक दिन वह अपनी बड़ी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। जैसी ही उसकी बहन की नजर उस पर पड़ी तो उसने सुतोमू को डांटा, लेकिन उल्टा सुतोमू ने उसे ही पीटना शुरू कर दिया। बात मां तक पहुंची तो मां ने भी उसे डांटा, लेकिन सुतोमू ने मां को भी नहीं बख्शा। उसने अपनी ही मां को भी बुरी तरह पीटा। उसकी मानसिक हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि वह अब अश्लील वीडियो के टेप और मैगजीन खरीद खरीद कर उन्हें घर में रखने लगा। पूरा पूरा दिन वह उन्हें देखता। उसके पास से करीब 5,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो टेप मिले थे। 22 अगस्त 1988 को सुतोमू ने 4 साल की मैरी कोन्नो नाम की बच्ची को खेलते देखा। उसे देखकर सुतोमू के मन में गंदे विचार आने लगे। उसने बच्ची को अगवा करके अपनी कार में बैठा लिया, फिर उसे सुनसान जगह ले गया। यहां उसने बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला, फिर उसकी लाश के साथ रेप जैसे घटना को अंजाम दिया। अपनी हवस मिटाने के बाद बच्ची के शव को वहीं छोड़ दिया और उसके कपड़े उतारकर अपने घर ले गया। कुछ समय बाद वह फिर उस जगह गया। उसने मैरी के कुछ अंग और दांत निकाले, मैरी की हड्डियों को पीस पीस कर उसका पाउडर बनाया, फिर उसके कपड़ों, हड्डियों के पाउडर और दांतों को एक बॉक्स में रखा। एक पोस्ट कार्ड लिया, उसमें लिखा, मैरी क्रीमेटेड बोन्स इन्वेस्टिगेट प्रूव। सुतोमू ने मैरी के हाथ और पांव को अपने पास रखा और उस बॉक्स को मैरी के घर के एड्रेस पर भेज दिया। इस घटना के 2 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 1988 के दिन सुतोमू को उसका अगला शिकार मिल गया। बच्ची का नाम था मसामी योशिजावा। वह महज 7 साल की थी। सुतोमू ने उसे देखा और लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। वह उसे भी फिर सुनसान जगह ले गया।
मसामी के साथ भी उसने वही सब किया जो मैरी के साथ किया था। उसके अत्याचार यही नहीं थमे। 12 दिसंबर 1988 के दिन वह अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। तब उसकी नजर रास्ते में खेल रही 4 वर्षीय एरिका नाम्बा पर पड़ी। उसने एरिका को अगवा किया, उसे एक पार्किंग की जगह ले गया। वहां उसने एरिका के कपड़े उतारे, फिर उसके फोटो खींचे। बाद में उसका भी गला घोंट कर मार डाला। रेप करने के बाद सुतोमू ने एरिका की निर्वस्त्र लाश को वहीं पार्किंग में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। उसने एरिका के घर वालों को भी एक लेटर लिखकर भेजा। लेटर में लिखा था, एरिका कोल्ड कॉफ थ्रोट रेस्ट डेथ। इसके बाद कुछ महीने तो वह शांत रहा। फिर 6 जून 1989 के दिन सुतोमू ने 5 साल की अयाको नोमोटो नाम की बच्ची के साथ भी ऐसी ही हैवानियत की। लेकिन इस बार वह अयाको की लाश को अपने घर ले गया। बच्ची की लाश के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और उनकी तस्वीरें ली। उसके हाथ को काटा और खून पी गया। ऐसा वह रोज करने लगा। जब लाश सड़ने लगी तो उसने शव से सिर को अलग करके उसे कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया, जबकि बाकी के शरीर को उसने जंगल में फेंक दिया। कुछ समय बाद लाश के कुछ अंगों को काटकर वह वापस घर लाया और उन्हें अलमारी में रख दिया। 23 जुलाई 1989 के दिन सुतोमू एक पार्क में बैठा था। उसकी नजर वहां खेल रही 2 बहनों पर पड़ी। उसने बहाने से एक बहन को अपने पास बुलाया। उसकी फोटो खींचने का बहाना बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। तभी उस बच्ची के पिता ने सुतोमू को ऐसा करता देख उस पर चिल्लाने लगे। यह सब देख सुतोमू वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बच्ची के पिता ने इस बारे में पुलिस को बता दिया। जल्द ही पुलिस सुतोमू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची। घर की तलाशी ली गई तो तलाश करने वाले पुलिस भी सन्न रह गया। वहां उन्हें बच्चियों के कपड़े, इंसानी अंग और कई अश्लील वीडियो टेप मिले। पुलिस ने तुरंत सुतोमू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उन कपड़ों और इंसानी अंगों की जांच करवाई तो चारों बच्चियों की हत्या का खुलासा हो गया। सुतोमू को इस अपराध के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सुतोमू के माता-पिता ने भी उसके खिलाफ सजा की मांग की। बेटे की हरकत से पिता को ऐसा धक्का लगा कि साल 1994 में ट्रायल के दौरान ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने जब उससे ये सब करने का कारण पूछा तो सुतोमू ने सारा इल्जाम द रैट मैन पर डाल दिया। उसका कहना था कि उसके शरीर में एक आत्मा है जो उससे यह सब करवाती है। उसी का नाम उसने द रैट मैन रखा था। कोर्ट ने इस घिनौने कृत्य के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद 17 जुलाई 2008 के दिन उसे फांसी दे दी गई। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।